श्री कृष्ण कहते हैं, किसी व्यक्ति से दूर ईश्वर के किसी और पर स्थायी नहीं करता। मेरी कृपा से कोई भी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर है जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में और प्रत्येक ऊपर भी है। बुद्धिमान व्यक्ति उच्च आनंद में आनंद नहीं लेता है। आपके सार्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की गंध हूँ, मैं अग्नि की थर्मो हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। कोई और काम पूरी तरह से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही वह अप्रसन्नता से पड़े। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेमपूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मेरे जुड़े रहते हैं और जो प्रेम करते हैं। वह मत डरो जो वास्तविक नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की चिंगारी कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को स्थिर नहीं करना चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु इतनी ही निश्चित है कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अप्राप्य है उस पर शोक मत करो। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को प्राप्त करता है वह शरीर त्याग के बाद पुनः जन्म नहीं लेता है और मेरा धाम प्राप्त होता है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है। लेकिन हाँ नहीं, कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना कोई काम किए काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निःस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयुक्त हो गए हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब वे अपने कार्य में आनंद खोजते हैं तब वे पूर्ण प्राप्त करते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। यद्यपि मैं इस तंत्र की रचयिता हूँ, लेकिन सभी को ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।